प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये जो टाइम और पीरियड है आपकी लाइफ का बहुत प्यारा टाइम है। और सबसे कहना चाहूँगी कि आप सब आई नो आप सब रियूनियन का वेट कर रहे हैं, तो रियूनियन आपकी लाइफ में आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें चल रही हैं हमें उनके साथ में अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअली बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में, बहुत सारे बदलाव आपकी लाइफ में आपको 21 से और 8-8 के पोर्टल तक आपके बीच में होंगे। एंड आपकी सोल एंड आपके डीएनए एंड आपके सूक्ष्म शरीर में क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या चीज आपको समझ में आएगी, वो मैं थोड़ा सा बताने आई हूँ। सबसे पहली बात तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपका एक तरह से स्पिरिचुअली रिवर्थ हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जो एक तरह से जो रीबर्थ हो रहा है ना, वो पूरी लाइफ का जो भी आपने बना के रखा था, जो भी चीजें आपकी आपने करके रखी थी ना, एक तरह से कैरी करके रखी थी, वो सब हट करके एक नई नई वे में आपकी जो जर्नी है वो रिस्टार्ट होगी। जर्नी से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी सबसे पहले इस समय जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये जो चल रहा है स्पिरिचुअलिटी का, इसमें आपकी इनर फ्लेम जो है वो एक्टिवेट होगी। अब इनर इनर फ्लेम क्या होती है? हम सबकी अपनी एक फ्लेम होती है। तो यहाँ पे बहुत टाइम से जो आपकी फ्लेम जो है, जो आपकी लॉ लॉ यानी कि आपकी ट्विन फ्लेम है ना, तो आपकी जो फ्लेम है जो आपकी है, ठीक है, वो फ्लेम यहाँ एक्टिवेट मोड पे आ रही है। अब हर किसी की अलग अलग वे में होगी। हो सकता है किसी की वॉयलेट है, किसी की गोल्डन है, किसी की पिंक है, किसी की ब्लू है, किसी की रेड है। हर किसी की अलग अलग फ्लेम है, ठीक है। तो हर किसी की जो फ्लेम काफी समय से एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी, और जब जब वो एक्टिवेशन पे आ रही थी तब तक कोई ना कोई चीजों में, जैसे कि हेल्थ इश्यूज आ जाना, या फिर कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई चीजों में स्टक हो जाना, या फिर खुद डीएम की एनर्जी से स्टक हो जाना, तो मतलब कहीं ना कहीं वो चीज जो थी दब ही रही थी, ओपन नहीं हो रही थी, ठीक। तो अब यहाँ पे चीजें जो है, आपकी जो इनर फ्लेम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले जो आपको चीजें समझ में आएंगी कि आप जो बिहाइंड ऑफ द सीन चीजें आप देखेंगे, एंड बिहाइंड ऑफ द टाइम के परे आप चीजों को देख पाएंगे। यानी कि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो सोल कनेक्शन है, आपका जो फ्लेम का कनेक्शन है, वो उन सारी फ्लेम से कनेक्शन बनाएगा जो उसकी लाइफ में एक रोल प्ले करती हैं। यानी कि उसकी लाइफ में कह सकते हैं स्पिरिचुअल या मेंटोर या किसी ना किसी ऐसी हायर पावर से अपनी कनेक्शन बनाएगा, जिससे कि उसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलेंगी। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे भी सोल होंगे जिनको हो सकता है कुछ डरावनी वाली चीजें दिख रही हैं, या कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जिनसे वो डर रही है। तो वो चीजें जो है वो डिस्ट्रैक्शन है, उसको लेके अपने आप को टेंशन में ना डालें और घबराए नहीं, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव मतलब किसी ड्रीम को देखने के बाद आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मैसेजेस है उसमें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आप बहुत समय से करना चाह रहे थे, लेकिन आपने कोशिश बहुत पूरी की लेकिन नहीं हो पाई, बट अब यहाँ पे वो चीज जो है कंप्लीट होगी। क्या? कि आप बहुत समय से बहुत सारे वर्डन को लेके रखे थे। आपकी सोल, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका इथरिक बॉडी, आपका मेंटल हेल्थ एंड यानी कि मेंटल बॉडी, आपका स्पिरिचुअल बॉडी एंड आपकी सोल, बहुत सारे बर्डन को लेके रखी थी। बहुत सारी चीजें आपने अपने अंदर एक तरह से कैरी करके रखी थी। तो वो अचानक से यहाँ पे वो क्या वो ओपन होगा, वो जैसे एक तरह से आपका इनर एनर्जी का वो कह सकते हो वो वाला पोर्टल, जिसमें आपने बहुत कुछ कैरी करके रखा है, वो एक्टिवेट होगा। बहुत सारा बर्डन यहाँ आपका रिलीज होगा। आपका पैलेस चेंज हो सकता है, आपका वर्क पैलेस चेंज हो सकता है, आपकी बहुत सारी चीजों में चेंजेस यहाँ पे आएंगे। हो सकता है शुरुआती में आपको ना अच्छा लगे, लेकिन वो चेंजेस जो आ रहे हैं वो आपके भले के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बर्डन को आप यहाँ पे ना रिलीज करेंगे, उतार के रखेंगे, और एक तरह से आपकी जो सोल है वो नए पाथ को महसूस करेगी। एक मिराकल वाले पाथ को यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि ये जो टाइम ऑफ पीरियड है ये पूरी तरह से आपको उस जर्नी की तरफ ले जा रहा है जहां आपका कंप्लीशन होना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, गो विद द फ्लो में चलना है। और जो आपका बॉडी साइन दे रहा है, जो आपकी सोल साइन दे रही है, जो आपका सूक्ष्म शरीर आपको साइन दे रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको साइन दे रही है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। माइंड की गेम को थोड़ा कम करना है और इनर के साथ ज्यादा जुड़ना है, मेडिटेशन ज्यादा करना है, सेल्फ के साथ ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और जो एक तरह से लव किसे कहते हैं, लव की एनर्जी, यानी कि जब आप खुश होते हो ना,
जब आप लव में होते हो तो आपके साथ-साथ में ब्रह्मांड भी खुश होता है। आपके आस-पास के जीव-जंतु, प्रकृति और एंड इंसान सब लोग प्यार में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आपको इस चीज़ में डाला डाला जा रहा है कि आप जब इस बर्डन को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ आपको सबसे पहले यही लेसन सीखने को मिलेगा कि सबसे पहले हमें सेल्फ लव में जो एक लव होता है, यूनिवर्सल जो लव होता है, जिसमें सबके लिए होता है, वो लव अब आपको यहाँ पे कैरी करना होगा। यानी यहाँ पे अब आपको उस पॉइंट पे आना होगा कि यहाँ पे आप सेल्फ लव में आ जाएँ। जैसे ही आप सेल्फ लव में आएँगे तो आप एक ऐसी रिवर में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे या एक ऐसी रिवर में कदम रख देंगे जो आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो डेस्टिनी बन रही है ना, वो डेस्टिनी आपको लेके जा रही है एक ऐसे पाथ पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ शायद आप जिस चीज़ के लिए बने थे लेकिन अभी तक आपको नहीं पता था, तो वो डेस्टिनी आपको वहाँ लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है टाइम पे क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पूरी तरह से यहाँ आपके साथ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने लाइट का जो ट्रूथ है, लाइट का जो पावर है, लाइट की जो पॉजिटिविटी है उसको समझना है, सीक्रेट टाइम को समझना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स अप हो रही हैं। तो यहाँ पे 3D का भी मैट्रिक्स है और साथ ही साथ में स्पिरिचुअलिटी का जो एक क्वांटम जंपिंग है वो भी है, सीक्रेट टाइम है, लाइट ऑफ ट्रूथ है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मिराकल्स भरा हुआ है, मिराकल्स वाला पाथ है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ना ट्रस्ट बना के चलना है अपने आप में और हर एक चीज़ को समझना है कि ये मैट्रिक्स है और ये सही है, राइट और रॉन्ग को लेके चलना है, दोनों चीज़ों को समझ के ही पहले तो आपको सेल्फ लव में आना है, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आएँगे तब तक आप सही और गलत को नहीं समझ पाएँगे। आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले अंदर से बैलेंस हो जाएँगे। तो सबसे पहले आपको इनर बैलेंस करना है डीएमडीएफ को और साथ ही साथ सेल्फ लव में आना है और जैसे ही ये मिरेकल्स आपकी लाइफ में आएँगे, आपको उनको अचीव करना है। क्योंकि ये जो एक तरह से आपकी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है? यूनियन तक पहुँचने के लिए एक छोटी-छोटी सीढ़ियाँ हैं जो 8-8 पोर्टल से पहले आपको ये सब करना है। हमेशा क्या होता है कि आप किसी न किसी वजह से ट्रैप में फँस जाते हैं और उसी एक पॉइंट को सॉर्ट सॉर्ट आउट करने में आप बहुत समय को निकाल देते हैं और उतने में ही वो पोर्टल की एनर्जी निकल जाती है और कहीं न कहीं वो आपका जो 8-8 का पोर्टल का जो आपको ब्लेसिंग्स मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। तो अभी का टाइम है थोड़ा-सा अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने साथ, ठीक है? अपने साथ अपना एक टाइम निकालिए, उस ज़ोन में रहिए और उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो गाइज़ अभी के लिए मैं इतना ही मैसेज देने आई हूँ। आगे के लिए मैं बहुत जल्दी आपको फिर अपडेट दूँगी। बहुत सारे और भी मैसेजेस हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये कह रही हूँ कि अभी जैसे भी जिस स्थिति में हैं आप, अपने आप को वहाँ से ग्रोथ करिए, वहाँ से निकालिए और एक पॉज़िटिव वे की तरफ चलिए, अपना इंटेंशन सेट कीजिए एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। आपकी वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी ही होनी है, ठीक है? तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड मेरे साथ मिलके बोलिए जय महाकाल एंड गुरुजी को प्रणाम एंड गुरुजी का आदेश।